नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमने एम आर इज इक्वल टू एम सी, हमने दो चीज़ पढ़ा था, राइट? ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि एम आर एम सी होने के बाद एम सी शुड बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, राइट, देन एम आर। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया है जिसमें आपको टी आर और टी सी दिया है, राइट? आपको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है उसमें से, राइट? सो लेट मी गिव यू अ टेबल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज क्या करोगे, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड एम आर एंड एम सी। यस, कैन एनीवन टेल मी हाउ यू फाइंड एम आर एंड हाउ यू फाइंड एम सी? यस, what is the formula of MR, marginal revenue? Can anyone tell me fast? Yes, anyone? Come on. Can you hear my voice, Banali, Kirtan? Hitvi, are you there? Is my voice audible to you? Yes, sir. Okay, so why you are not replying? Reply at least. How can I get to know? आता है भी है कि नहीं आता, या मैं करवाऊं? मुझे बोलो तो सही बेटा। Sir, TR n minus TR n minus 1. यस, सो एम मार्जिन रेवेन्यू बहुत इजी है निकालना। हर एक लेवल पे आप क्या करोगे, ये टीआर का जो डिफरेंस है ना बेटा, ये निकालोगे, राइट? सो ये 20 और 10 के बीच डिफरेंस कितना आया, 10 का डिफरेंस आया, तो वो बनेगा आपका एम आर। मार्जिन रेवेन्यू इज नथिंग बट टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस वन। यानी जो भी लेवल पे, जैसे सेकंड यूनिट पे अगर आप एम आर निकाल रहे हो, तो सेकंड यूनिट का टी आर माइनस फर्स्ट यूनिट का टी आर। वैसे थर्ड यूनिट का एम आर निकाल रहे हो, तो टी आर ऑफ एन यानी 30 माइनस 20, तो क्या आएगा, 10। उल्टा जाना है ऐसे। फोर्थ लेवल में एम आर निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस वन, तो 40 माइनस 30 कितना आएगा बेटा, 10। 10. समझ में आ रहा है ये सबको? Yes. Yes. Yes, sir. आपको पता है हमने सम्स किए थे रेवेन्यू चैप्टर में, याद आ रहा है कुछ? या Yes, घर, sir. Yes, sir. ओके, घर पे ट्राई करो बेटा, घर पे ट्राई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, सब भूल जाओगे। फाइन, नेक्स्ट इज एमसी, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, सिमिलर वे में? Sir, TC यस, n minus TC n minus 1. राइट, सो दिस इज 7, 27 माइनस 17 कितना होगा, 10, 39 माइनस 27, 12, and 54 minus 39, 39 and 14, 15। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अभी एम आर और एम सी निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एम आर एम सी कहाँ इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि थर्ड यूनिट पे एम आर और एम सी इक्वल हो रहा है। देखो ये भी 10 है, दिख रहा है आपको, थर्ड यूनिट पे दोनों ही 10 है, एम आर भी 10 है, एम सी भी 10 है। और एम आर और एम सी दोनों 10 होंगे, उसका मतलब उसके बाद ये तो फर्स्ट कंडीशन थी,
राइट, कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है। उसके अलावा हमको क्या देखना है कि एमसी क्या उसके बाद राइज कर रहा है। देखो 10 के बाद 12 हो रहा है ना, राइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट, यस और नो। यस सर। तो अगर एमसी राइज कर रहा है एमआर इज इक्वल टू एमसी होने के बाद, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है। अगर एमसी फॉल करता तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन हम नहीं बोल सकते। इसका सॉल्यूशन वैसे ही दिया है मैंने, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड यूनिट पे एमआर और एमसी इक्वल है, राइट, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एमसी इज राइजिंग, सो दिस इज व्हाई एट थर्ड यूनिट पे जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, राइट, वो प्रॉफिट मैक्सिमम है। क्लियर है ये, फाइन। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऐसे आंसर में, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी और इट अकर्स एट 3 यूनिट्स। नेक्स्ट, चलिए अभी खुद से कोशिश कीजिए। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपको रिजल्ट ग्राफ में दिखाना है, राइट। इक्विलिब्रियम कब है, सी यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो एम आर इज टू एमसी दोनों लेवल पे हो रहा है। एक देखोगे तो सेकंड आउटपुट के लेवल पे हो रहा है और दूसरा हो रहा है फोर्थ लेवल पे, पर इक्विलिब्रियम कौन सा है यहाँ पे, यस, एम आर इज टू एमसी दोनों लेवल पे हो रहा है, पर आपको ये देखना है सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि एमसी शुड बी राइजिंग आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एमसी। सो एम आर इज इक्वल टू एमसी होने के बाद एमसी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ कब रहा है, फोर्थ लेवल पे या सेकंड लेवल पे, फोर्थ लेवल। क्योंकि फोर्थ लेवल के बाद अगर आप मार्जिनल कॉस्ट देखोगे तो बढ़ रही है, राइट। पर देखो सेकंड लेवल के बाद क्या हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, यानी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, तो ये लेवल सेकंड लेवल हमारा इक्विलिब्रियम लेवल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। अभी आपको उसे ग्राफिकली दिखाना है तो कैसे ग्राफिकली दिखा सकते हो, सो यू नीड टू शो लाइक दिस, राइट। आपने डायग्राम देखा था ना अभी, राइट, ये आपका सेकंड लेवल पे आएगा और ये आपका फोर्थ लेवल आएगा। आप ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और रैंडमली यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ नंबर दे सकते हो, पर इससे फोर्थ लेवल क्यों मार्जिनल, सॉरी फोर्थ लेवल क्यों इक्विलिब्रियम में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उसके बाद ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन द अबव इलस्ट्रेशन MR is equal to MC condition satisfied both at level 2 units and level 4 units. But second condition, MC becomes greater than MR after equilibrium output is satisfied only at 4 units of output, right? और इसीलिए equilibrium कब होगा, फोर्थ लेवल के बाद वाला ही equilibrium है. So this is your equilibrium point. Clear है? So when a producer is free to sell any quantity at a given price, the MR curve is perfectly elastic and is parallel to x-axis. A typical marginal cost curve is a U-shaped curve. ये आपको पता ही है, ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है, राइट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, चलिए जाते हैं। Find out the maximum profit position of the producer by calculating MC and MR on the basis of the following data. अभी यहाँ पे आपको AR और AC दिया है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे, द फर्स्ट थिंग फाइंड TR एंड TC। क्या फाइंड करो, वो तो इजी है। AR की फॉर्मूला क्या होती है, TR अपॉन क्वांटिटी, राइट, TR upon Q. राइट। तो TR की फॉर्मूला क्या होगी, इफ आई वांट टू फाइंड TR फॉर्मूला, तो क्या होगी जाएगी, उल्टा हो जाएगा, TR इज इक्वल टू ER इंटू क्वांटिटी, राइट। सो मल्टीप्लाई करो इसको, सबको मल्टीप्लाई करो इससे, और वैसे ही आपको क्या निकालना, TC निकालना है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो TC की फॉर्मूला क्या होगी, एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, राइट ना। चलो निकालो, TR और TC निकालो।
Sir, TR is 9, 18, 27, 32 and 45. 32 नहीं 36. Oh, sorry, sir. टेबल नहीं आ रहे आपको, टेबल परफेक्ट करो. और टीसी क्या आएगा? TC 3, 8, 15, 24 and 35. ओके. अभी क्या करोगे? एमआर और एमसी निकालोगे. क्या निकालोगे? टीआर का जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, तो आपका क्या बनेगा? एमआर, राइट, हर एक लेवल पे. तो क्या आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे? 9. यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, सब में 9 आ रहा है, राइट. तो क्या बनेगा आपका? एमआर. टीआर पे से एमआर बनेगा और टीसी पे से एमसी आएगा. डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11. समझ में आ रहा है ये? यस. Yes, sir. तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, सबसे पहली चीज कि आपको AR से TR निकालना है और TR से बाद में MR निकालना है, राइट. मैंने सॉल्यूशन में लिखा है, राइट. और जब आपके पास TR और TC आ जाए तो MR और MC इजीली फाइंड कर सकते हो आप. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली MR लिखा है. इसका रीजन ये भी है क्योंकि हमको पता है कि अगर AR अगर कांस्टेंट रहता है तो MR भी कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, राइट. आप वैसे भी लिख सकते हो, पर TC निकालने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज इट इज एट ईच लेवल क्या डिफरेंस आ रहा है तभी पता चलेगा. MR को MC होना जरूरी है प्रॉफिटेबल कंडीशन के लिए. तो वो कब हो रहा है? वो 2 लेवल पे हो रहा है. अगेन एक ये लेवल पे हो रहा है और एक 4th लेवल पे हो रहा है, राइट. पर यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है? MC बढ़ रहा है, तो दिस विल बी योर. और इसके बाद क्या हो रहा है? MC कम हो रहा है. सेकंड यूनिट के बाद MC कम हो रहा है, तो दिस इज नॉट योर इक्विलिब्रियम कंडीशन. बट 4th लेवल पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होती है? ओनली एट 4th लेवल, राइट. सेकंड लेवल पे नहीं हो रही है. सेकंड लेवल पे बल्कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर हमको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम के लिए? सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The producer will maximize the profit when he produces 4 units of output, because at that level of output, marginal revenue should be equal to marginal cost. MR is equal to MC. चलिए, next. The following table shows the total cost schedule of a competitive firm. It is given that the price of the good is ₹10. Find the profit maximized level of output. Price दिया है और perfectly competitive है. अगर perfectly competitive है और price दिया है तो AR क्या होगा हर एक लेवल पे? Yes. AR प्राइस ही है. Yes or no? तो प्राइस हर एक लेवल पे अगर 10 है तो AR भी क्या होगा? हर एक लेवल पे 10 ही होगा ना, राइट. यस और नो? कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस क्या होता है? एट एवरी लेवल द प्राइस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, राइट. प्राइस चेंज नहीं होता. प्राइस और AR सेम ही होते हैं. तो प्राइस अगर 10 है, राइट, तो AR भी 10 ही होगा. और AR 10 तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो MR भी 10, क्योंकि दोनों का ग्राफ कैसा होता है? AR इज इक्वल टू MR. हमको पता है ना, आप पढ़ चुके हैं. AR और इज इक्वल टू MR होता है परफेक्ट कंपटीशन में, राइट. याद आ रहा है ये? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो आई गिव 3-4 मिनट्स. आप उसमें से मुझे निकाल के दीजिए बेटा कि इसमें से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कैसे होगा. MR निकाल दीजिए. MR तो 10-10-10 आ जाएगा सबका. अभी सबका MC निकालिए और बाद में मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन दिखाइए. चलो फटाफट, कौन आंसर दे रहा है मैं देख रहा हूँ.
हो गया किसका? Is everyone doing perfectly? बनाली आपको आ रहा है? Yes, sir. हेतवी बेटा समझ में आ रहा है हेतवी? हाँ. Okay. Raise your hand if you have completed बेटा. हाथ रेस करना तो मुझे समझ में आए. Yes विभूति. Sir, at output 5, it will be at equilibrium. 5. Let's see the answer. Yes, at 5. Right. Because there are two places where MR is equal to MC. एक तो फर्स्ट यूनिट पे हो रहा है, दूसरा फिफ्थ यूनिट पे हो रहा है. और इसके बाद MC कम हो रहा है, तो दिस इज कैन नॉट बी राइट. इसके बाद MC राइज हो रहा है, तो दिस कैन बी. वेरी गुड. Right. Fine. The following table shows the total revenue and total cost schedule of a competitive firm. Calculate profit maximization level of output. चलो फटाफट, अभी ये तो बहुत इजी है. TR और TC दिया है, फटाफट MR MC फाइंड करो. चलो 2-3 सब यहाँ पे करोगे तो पक्का हो जाएगा आपको. Right now Barnali will answer. Fast Barnali. Yes. एक मिनट बंडाली को दे दीजिए. मिनट वेट. बंडाली हो गया बेटा? Yes, sir.
Sir, MR is 5 and profit is 5. एट विच यूनिट क्वांटिटी सोल्ड कितना है सामने? 5th यूनिट पे? Yes, sir. लेट्स सी. यस, एट 5th यूनिट, राइट? क्योंकि सेकंड यूनिट पे तो वो फॉल हो रहा है, तो 5th यूनिट इज द राइट आंसर, राइट? फाइन. तो यहाँ पे भी TRTC दिया है. अभी मुझे कौन आंसर देगा? केतन. केतन आंसर देना फटाफट. Okay, sir. यस केतन, हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब हुआ. Sir, बोलो. 4th unit है. 4th यूनिट है. यस, 4th यूनिट पे. Fine. So this is how, yeah, maybe TRTCA. This is how you can do. There are a lot more sums are there, right? So बहुत सारे sums है ऐसे. So I'm just going to keep it, right? Fine. Now what we are going to do is we need to start with statistics, right? Statistics में measure of dispersion हम start करेंगे, right? The very first thing. And simultaneously we can go ahead with the accounts also. So what we need to start? Accounts first करना है हमको? Yes? Yeah, means of dispersion. You like tell me the choice. Sir, accounts. Accounts. Okay, accounts में आपको मैंने कल sums दिए थे कुछ, right? That you need to complete in 1 or 2 days, right? Complete कर देना. पर आपको कोई डाउट है अभी BRS में? मुझे वो बोल रहा हूँ, BRS में इसके ऊपर नहीं आएगा कुछ भी. No, sir. याद है BRS बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट सबको? सबके आंसर्स आ रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir.